स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि जो अपना विवाह प्रमाण पत्र होता है वो अपना कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको अपने जो है क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है। तो चलिए सर्च क्या करना है, किस वेबसाइट पर जाना है ये आपको बताते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से देख लेना। सेम आपको ऐसे ही करना है जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, ध्यान दीजिए। आपको इस तरीके से लिख लेना है। देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। देख लीजिए हमने क्या लिखा है वो आप यहाँ पर सेम देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है MPE नगर पालिका। आपको इसी तरीके से लिखना है, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ही यहाँ पे MPE नगर पालिका की भी यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे इसी पर क्लिक करना है। देख लीजिए आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका पूरा पेज आएगा। देख लीजिए यहाँ पे तो इसमें एक पॉपअप आता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे पॉपअप में कहा गया है स्वीकार करना, तो आपको इसको यहाँ पे स्वीकार करने वाले पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। देख लीजिए इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर नागरिक लोगन का, तो आपको यहाँ पे कोई लोगन नहीं करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए आपको यहाँ पर नीचे आना है। अब आपको सामने यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, देख लीजिए आप यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा है विवाह पंजीकरण, यहाँ देख लीजिए विवाह पंजीकरण, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ लिखा है विवाहों का पंजीकरण कराएं और प्रमाण पत्र प्राप्त करें, आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, देख लीजिए इसमें आपको यहाँ पे टैप करने के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे टैप करना है। चलिए यहाँ पे टैप कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पे आगे बढ़ना। अब आपको इस पर आगे बढ़ना पर क्लिक करना है। देख लीजिए जैसे ही आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, देख लीजिए यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे जो है चाहें यहाँ तो आप यहाँ पे अपनी समझदारी के बारे में या मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। देख लीजिए आपके सामने कुछ यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पे या तो अपनी समझदारी से यहाँ पे अपनी समझदारी डाल सकते हैं या अपने मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, देख लीजिए मोबाइल नंबर अपना डल गया है। और इसके बाद यहाँ पे जो है अपनी OTP भेजने पर क्लिक कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे OTP जा चुकी है, देख लीजिए थोड़ा इंतज़ार करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो OTP आएगी वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे आ चुकी है OTP, देख लें। तो यहाँ पे जो OTP आती है वो आपको यहाँ पे सेम डालने हैं। देख लीजिए यहाँ पे OTP डाल चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा है, देख लें ध्यान से, यहाँ लिखा है सत्यापित करें और लॉगिन करें, तो आपको यहाँ पर इसी पर क्लिक कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो यहाँ पे जो है अपना ये सत्यापित हो जाएगा। देख लीजिए कुछ इस तरीके के आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड आ चुका है, देख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे लिख के आ गया आपने अपने आवेदन में कोई सेवा नहीं जोड़ी है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे कोई भी आवेदन जो है पेंडिंग में नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना जो है यहाँ पे आवेदन डालना है, यहाँ पे आवेदन करना है रजिस्ट्रेशन विवाह प्रमाण पत्र का। तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, देख लीजिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पे पेज आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी। देख लें ध्यान से, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आता है पेज। इसके बाद आपको वहाँ पर नीचे और आने की, तो यहाँ पे आपको और यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे
संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक आ चुका है यहाँ पे, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना प्रमाण पत्र। अब देख लीजिए, इसके बाद और ऑप्शन है यहाँ पर नीचे, तो आप यहाँ पर भी इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, अब आपने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है। अब आपको करना क्या है, आवेदन करना है अपने विवाह प्रमाण पत्र का। तो आपको यहाँ पे इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। देख लीजिए ध्यान से, आपको इस पर ही क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर देखना है कोने में, यहाँ पर राइट साइड देखना है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, देख लीजिए अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। देख लीजिए यहाँ लिखा है, देख लें यहाँ पे क्या लिखा है। आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है सर्विस। अब आपको इस सर्विस पर क्लिक कर देना है। अब देख लीजिए, आपको यहाँ पे ये सर्विस आ चुकी हैं। आप यहाँ से इस तरीके से, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिखा है शादी का प्रमाण पत्र। आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए ध्यान से, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेट चलेगा, वेटिंग का। अब देख लीजिए, अब आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन आ गया है, यहाँ लिखा है विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके की आपके सामने यहाँ पर ये आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले में क्या लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए, दूल्हे का एक पासपोर्ट जो है आकार का फ़ोटो लगेगा आपको। यहाँ पे देख लीजिए, जो है इसकी 10 MB में होनी चाहिए फ़ोटो। और यहाँ पे दुल्हन का देख लीजिए, पासपोर्ट आकार की यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगी, जो आपको यहाँ पर 10 MB में आपको यहाँ पर PNG यानी फ़ोटो रख लेनी है अपलोड करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया, देख लीजिए, विवाह समारोह की 2 देख लीजिए पोस्ट आकार की तस्वीरें, जो आपको यहाँ पर शादी में फ़ोटो खींचती हैं, तो उनकी भी आपको 10-10 MB में आपको जो है 2 फ़ोटो रख लेनी है। एक जयमाला और एक ये मंडप के नीचे की, इस तरीके से आपको रख लेनी है। इसके बाद आपको आगे बता रहे हैं, तो आगे आपको क्या दिया गया है इसमें, ये आपको पहले से कंप्लीट करके रख लेना है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद आवेदन आपको आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे है तो आपको जन्म आयु का प्रमाण पत्र, या तो आप जो है देखो दूल्हे दुल्हन का 10वीं का मार्कशीट दे सकते हैं, या जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड कोई भी आप जो है दे सकते हैं, जैसे कि अपना आधार कार्ड। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी लगा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ देने के लिए। तो उसकी आपको यहाँ पे फ़ोटो रख लेनी है, जो है 10 MB में साइज करके रख लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी साइज। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है पहले से बताया गया, विवाह प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन और हैं। तो इसमें आपको बता दें तो क्या क्या है। शादी का निमंत्रण कार्ड, आपको एक फ़ोटो लगेगी शादी के कार्ड की। और यदि विवाह के किसी पंजीकृत पुजारी आर्य समाज संपन्न कराया गया हो तो पुजारी का प्रमाण पत्र, या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो देख लीजिए, आप इस तरीके से इसे आप छोड़ भी सकते हैं। और इसके बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, देख लीजिए, एक विवाह के तिथि के बाद 21 दिनों से अधिक देरी होती है तो दूल्हा दुल्हन दोनों को एक शपथ पत्र देना होगा। यदि आपकी जो है शादी को 21 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको यहाँ पे एक शपथ पत्र भी जो लिख करके देना होगा, अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बता दें तो इस तरीके से यहाँ पे 2 ऑप्शन और हैं। तो आपको पंजीकरण के समय 2 गवाहों का उपस्थिति अनिवार्य, तो आपको यहाँ पे 2 गवाह होने चाहिए, और दोनों का यहाँ पे आपको पहचान के रूप में आधार कार्ड की फ़ोटो देनी पड़ेगी। देख लीजिए, ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। इसके बाद ही जैसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक कर देना है। देख लीजिए, यहाँ पर जैसे टिक करेंगे तो इसके बाद आप जैसे यहाँ पर टिक करेंगे, देख लें ध्यान से, तो टिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आता है कि यहाँ पे पुष्टि करना, तो अब आपको यहाँ पे पुष्टि कर देना है। देख लीजिए, जैसे पुष्टि करेंगे तो ये पेज आपको आगे ले जाएगा। अब आगे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको सामने यहाँ पे पेज
आएगा। अब आपको देख लीजिए फॉर्म कितने स्टेप में भरना है। तो यहाँ पे आपको जो है दुल्हन की जानकारी भरनी है, यहाँ दूल्हे की जानकारी, यहाँ स्थल यानी जहाँ शादी हुई है उसकी, और यहाँ पे गवाहों की जानकारी भरनी है। और समीक्षा करने पर आपको यहाँ पे जांच कर लेना है जो सही भरा है या नहीं। इसके बाद ये फॉर्म जमा करा देना है। देख लीजिए आपके यहाँ पे 3 स्टेप में होगा, चौथे स्टेप में आप यहाँ पे जो है 4 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा और 5वें स्टेप में आप जमा कर देंगे। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको जिस तारीख की विवाह हुआ है वो आपको डेट यहाँ पे डाल देना है। देख लीजिए हम यहाँ पे जैसे कि एक यहाँ पे डाल लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं ये डेट हमने यहाँ पे सेट कर रखी है। तो देख लीजिए हमने ये सेट यहाँ पे जो है शादी की यहाँ पे अपनी डेट डाल दी है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाए क्या है आपके पास दुल्हन की समग्र आईडी है, तो आपको हाँ और नहीं में जवाब देना है। यदि आपने हाँ किया है तो आपको देनी होगी और नहीं किया है तो आपको नहीं देना है। तो देख लीजिए हम यहाँ पे नहीं पर क्लिक कर देते हैं। तो देख लीजिए इसके बाद आपको यहाँ पे जो है दुल्हन की जानकारी भरने के लिए ऑप्शन आ गया है। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे लिखा है अभिवादन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और चुनना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपको यहाँ पे जो है दुल्हन के पहले आप क्या लगाते हैं, जैसे कि ये जे वर्ड दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिस यूज कर लेना है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे देख लीजिए इसमें आपको जो है पहला नाम यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, जो उसका पहला नाम है वो आपको टाइप कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इस तरीके से, इसका पहला नाम है तो यहाँ पे हमने पहला नाम कर लिया है। मध्यम में यदि कोई नाम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ दें। उपनाम में आप यहाँ पे अपनी जाति डाल दीजिए। तो देख लीजिए हम यहाँ पे अपनी उपनाम में यहाँ पे जाति डाल देते हैं। देख लें यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे उपनाम में जाति डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विवाह की स्थिति, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस पर टैप करना है। तो अब आपको यहाँ पे देख लीजिए तो आपको किस तरीके का बनाना है प्रमाण पत्र। देख लीजिए यहाँ पे तो यहाँ पे बनता है, देख लीजिए अनमेरिड का भी बनता है, स्पेंसेस्टर का भी बनता है, जिनका डिवोर्स हो गया उनका भी बनता है, और यहाँ पे विंडो का भी बनता है। आपको क्या सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका भी आपको बनाना है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से ये ऑप्शन आते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईयर डाल रहे हैं, जो भी आपकी ईयर है। देख लीजिए जन्म तिथि, तो देख लीजिए यहाँ पे जन्म तिथि यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको सेम इसी तरीके से डाल देनी है जन्म तिथि। इसके बाद माह आपको डाल देना है। इसके बाद दिन आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो ईयर है वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, महीने यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर राष्ट्रीय चुनना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है राष्ट्रीय में ये आपको यहाँ पे देख लेना है। तो हम जैसे कि यहाँ पे भारत से हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंडिया। देख लीजिए इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है और इसके बाद अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। आप जो भी चाहें यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, और जो इसके बाद ऑप्शन आता है अपना जीमेल का, आप चाहें तो यहाँ जीमेल दे सकते हैं, और यदि नहीं है जीमेल तो कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए पिता का यहाँ पे विवरण भरना है। अब आपको तो यहाँ पे आना है अपना अभिवादन पर, तो पिता के आगे आप क्या लगाते हैं, जैसे कि श्री, तो इस पर श्री लगा देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे जो है पिता का नाम आपको लिख देना है। जो भी आपका पिता का नाम है यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं। देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे सेम लिख देना है और आपको यहाँ आगे भी लिख देना है, फुल नाम डालना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे माँ का विवरण भी देना है,
तो इसके बाद यहाँ अभिवादन पर क्लिक करेंगे और नाम के आगे क्या लगाते हैं, श्री श्रीमती, तो यहाँ पर देख लीजिए श्रीमती सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है माँ का नाम पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे माँ का नाम भरेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपको अपने माँ का नाम लिख देना है। देख लीजिए पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो आपको वीडियो जो है पूरा ध्यान से देखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पे पता का विवरण, तो आपको पता यहाँ पे देख लीजिए, तो पता में आपका जो आधार कार्ड है में लिखा है वो आपको सेम यहाँ पर डाल देना है। देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर ध्यान से आपको लिख लेना है। आपका पता इस तरीके से आपको जो आधार में है वो लिखना है। यहाँ पे आपको सीमा चिन्ह यहाँ पे कोई लिख देना है। देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। देख लीजिए आपकी कोई यहाँ पे पहचान चिन्ह होता है। इसके बाद अपना यहाँ पे जो है शहर भरेंगे, आपका शहर क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया है अपना MP ही डाल देते हैं। और इसके बाद ज़िला भरेंगे अपना, तो ज़िला अपना जो भी है देख लीजिए हम इस तरीके से अपना यहाँ पे ज़िला डाल लेंगे। देख लें, ध्यान से देखते जाना है। इसके बाद अपना राज्य है, जो राज्य यहाँ पे क्या है, तो MP यहाँ पे डाल देते हैं। अपना पिन कोड क्या है, आपको यहाँ पे पिन कोड भी डाल देना है। देख लीजिए इस तरीके से आपका जो पिन कोड है वो डाल देना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन में पूछा जा रहा है ID चुनना, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने जो पहले ही बताया था कि आप यहाँ पे आधार कार्ड से बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड ही को चूज़ कर लेना है। यहाँ पे जो अपना आधार कार्ड है वो आपको सेम यहाँ पे डाल देना है। देख लीजिए यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से डाल देना है जो आपका आधार कार्ड नंबर है। तो इस तरीके से आपको नीचे यहाँ पे आना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, देख लीजिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, देख लीजिए यहाँ पे है दुल्हन की, आपको यहाँ पे तस्वीर जो है अपलोड करनी है। और यहाँ पे दूल्हे का जो है जन्म का प्रमाण या मार्कशीट वगैरह जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। तो देख लीजिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जो है अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए हमने यहाँ पे जो है दोनों यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है सहेजें अगला, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए जैसे ही आप यहाँ पे आगे पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे अब आ चुके हैं अपने, यहाँ पे एक स्टेप पूरा हो गया है। यहाँ दुल्हन की जानकारी भर दी है। अब आ चुके हैं दुल्हन की जो है दूल्हे की जानकारी भरनी है। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे पूछा जाए क्या आपके पास ग्रूम या समग्र ID है, तो देख लीजिए है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। चलिए मुझे जैसे कि यहाँ ID नहीं देनी है तो नहीं पे क्लिक कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ से बैक हो गया है। अब आपको यहाँ पे दूल्हे की जो है अपनी पूरी जानकारी देनी है। तो अभिवादन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है अपना नाम के पहले जो लगाती है श्री, तो आपको यहाँ पर श्री लिख लेना है, टैप कर लीजिए। इसके बाद अपना पहला नाम लिख लेना है। तो देख लीजिए आपको यहाँ पर लिख लेना है पहला नाम, इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो यदि आपके बीच में कोई अन्य नाम आता है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, और यदि नहीं आता तो इसे आप छोड़ सकते हैं। अपना उपनाम लिखेंगे यानी लास्ट का नाम, यानी अपनी जाति क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपना पूरा डाल लीजिए। जैसे यहाँ पे पूरा डालेंगे इसके बाद अपनी विवाह की स्थिति भरेंगे। तो आप देख लीजिए क्या है, देख लीजिए तो वहाँ पे आपको डाल लेनी है अनमैरिड, अनमैरिज, और यहाँ पे बैचलर, जो भी आपकी कैटेगरी में आती है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट किया है, इसके बाद अपनी यहाँ पे जो है जन्म तिथि डाल लेनी है, जो आपकी जन्म तिथि है। तो देख लीजिए हम यहाँ पे अपनी जन्म तिथि डाल लेते हैं और देख लीजिए इस तरीके से
यहाँ पे जन्म तिथि सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेम इस तरीके से ही डाल लेनी है। इसके बाद ये जन्म तिथि हो गई है। जन्म तिथि जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे साल आ जाएगी, अपना महीना यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अपनी राष्ट्रीयता क्या है वो आपको यहाँ पे डाल लेनी है। जैसे कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं, देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल लेना है इंडिया, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। देख लीजिए इस तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अपनी जो है ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, यदि नहीं है तो नहीं डालना, और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपने पिता की यहाँ पे जानकारी देनी होगी, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। यहाँ पे अपना श्री लगाना है नाम से पहले। इसके बाद अपने यहाँ पे पिता का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है, जो भी आपका नाम है पिता का नाम, तो यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है पिताजी का। इसके बाद नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे अपने माँ के नाम के आगे जो लगाती है श्रीमती वो लिख लेना है। इसके बाद माँ का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है आपको। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे माँ का नाम लिखना है, देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे माँ का नाम इस तरीके से लिख लेना है। इस तरीके से ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है सेम। देख लीजिए जैसे यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे पता का विवरण भरना है आपको। तो आपके जो है यहाँ पे पता क्या है, तो आपको यहाँ पे डाल लेना है इस तरीके से। जो आपके यहाँ पे आधार में है पता वही डालेंगे, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे डाल लेना है रेड मार्क। तो आपको यहाँ पे जो है पहचान डालेंगे, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे डालना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर रेड मार्क डाल लेना है। इसके बाद अपना जो है शहर आता है, तो वहाँ पे MP यहाँ पे डाल लीजिए। इसके बाद ज़िला आपका जो भी है आप यहाँ पे इस तरीके से डाल लेना है, जो भी आपका ज़िला है। यहाँ पे ध्यान से देखते जाना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका पूरा ही बता कर, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं बताएंगे तब तक ये आपको समझाते रहेंगे, और आपको यहाँ पे पूरा बताकर ही ये वीडियो ख़त्म करेंगे। तो देख लीजिए अपना राज्य यहाँ पे आ जाता है फिर से, तो आपको यहाँ पे फिर से MP यहाँ पे डाल लेना है। जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है, देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सरकारी पहचान पत्र यहाँ पे डालना है, जैसे कि ID। तो आपको यहाँ पे फिर से अपना जो है यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, देख लीजिए। और यहाँ पे जो आधार कार्ड है वो ही आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे इस तरीके से ध्यान से देखना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देख लीजिए आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ चुके हैं, दूल्हे की तस्वीर, और यहाँ पे दुल्हन की जन्म का प्रमाण, और यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से पति पत्नी की यदि आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं तो इसका प्रमाण, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे ये अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद आगे बताते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सभी यहाँ पे जो भी है जो सो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है सहेजें और अगला। अब आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पे डेट आ चुकी है। अब यहाँ पे अपनों जो है स्थल की जानकारी, अपने स्थान की जानकारी भरनी है। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग और बचा है। तो यहाँ पे जो है अपना शहर का है, तो इस पर आप टैप करेंगे, अपने यहाँ पे जो है शहर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए आपका जो भी यहाँ पे शहर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो अपना शहर, और यहाँ पे देख लीजिए अपनी परंपरा है, आपकी क्या परंपरा है, यहाँ पे किस परंपरा के आता है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी यहाँ पे परंपरा है तो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पे लिखा है विवाह का आपको पता डालना है,
देख लीजिए जैसे यहाँ पे विवाह का पता डालेंगे आप, तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से आएगा जैसे ही आपका पता डालते हैं। और यहाँ पे जो पता आधार में है वो डालना है आपको, देख लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे अपना वो डाल लीजिए और यहाँ पे मार्क चिन्ह भी डालना है जो आपके आसपास हो, जिससे पहचान, जैसे कि दुकान या कुछ भी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। इस तरीके से आप यहाँ पर डाल लीजिए। इसके बाद नीचे आना है। अब यहाँ पे आना है अपना शहर जो है, तो हमें ये आपको उदाहरण के तौर पर इस बताते जा रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से डालते जाना है। यहाँ पे जो ज़िला है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से भर लेना है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा भर कर दिखाते जा रहे हैं। इसके बाद आपको जो यहाँ पे पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद नीचे आना है और आपको यहाँ पे जो है एक जानकारी पूछी गया, व्यवहार दोबारा किया गया, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ पे पूछा गया है जो सो यहाँ पे आपको लिख लेना है पंडित, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है नाम उसका लिख देना है, देख लीजिए। और तो यहाँ पे जो भी उसका नाम है, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरीके से आपको लिख देना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर उसका हो या आपका कोई किसी का भी आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो है उसका जो है विवाह जोड़े की फ़ोटो और यहाँ पे परिवार सहित वैवाहिक जोड़े की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो चलिए यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो है शादी का कार्ड था जो, वो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपना जो है समाज द्वारा जारी प्रमाण पत्र होता है वो हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे केवल अपना जो है शादी जिसमें जी यहाँ पे लगा थे 2 इंच यहाँ पे जी चिनारी बने हैं, रेड वाले मार्क लगे हैं, वे ही आपको अपलोड करने हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि इसमें शादी कार्ड और ये होगा तो इनमें कोई मार्क नहीं, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक मार्क यहाँ पे ये भी है कि दूल्हा दुल्हन दोनों वो शपथ पत्र, तो आपको यहाँ पे शपथ पत्र अपलोड कर देना है। तो चलिए अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे जो है अपना ये पूरा भर चुका है फॉर्म। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहेजे और अगला, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे भरनी है अपनी गवाह की जानकारी। तो चलिए यहाँ पे गवाह की जानकारी भर लेते हैं। तो आपको उसको गवाह का नाम लिख लेना है यहाँ पे, देख लीजिए इस तरीके से आपको गवाह का नाम लिख लेना है, उसका उपनाम लिख लेना है, देख लीजिए इस तरीके से आपको उसका उपनाम, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर उसका गवाह का लिखना है, जो भी आपको उस गवाह का मोबाइल नंबर है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे उसका पता भर लेना है जो आधार कार्ड में है। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते जा रहे हैं, यहाँ पे उसका चिन्ह जो है उसका जो भी अपना रेड मार्क होता है वो आप यहाँ पे दर्ज कर लें। इसके बाद अपना शहर, तो देख लीजिए अपना जो शहर है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना शहर भर लेते हैं, यहाँ पे ज़िला भर लेते हैं, देख लीजिए इस तरीके से आपको वहाँ पे अपना इस तरीके से राज्य यहाँ पे, और यहाँ पे पिन कोड जो भी आता है अपना, तो यहाँ पे पिन कोड भी अपना भर लेना है। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपको अपना पिन कोड भर लेना है और नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए एक गवाह का पहचान पत्र प्रस्तुत करें। आपको यहाँ पे अपने गवाह का एक पहचान पत्र यानी उसका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं अपलोड। देख लीजिए यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। आपको इसी तरीके से अपलोड कर लेना है। इसके बाद दूसरे गवाह को उसी तरीके से आपको यहाँ पे नाम, उपनाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है। चलिए यहाँ पे अपना उसका नाम भर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे उसका उपनाम जो है यहाँ पे भर देते हैं और यहाँ पे जो है उसका मोबाइल नंबर भी भर देते हैं। तो जो भी आपको उसका मोबाइल नंबर है वो भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे उसका पता है जो वो भी भर देंगे।
इसके बाद उसका पहचान कहाँ पर रहता है वो भर देंगे। इसके बाद उसका शहर है जो वो भर देंगे। यहाँ पर जो है उसका जिला है जो वो भर देंगे। यहाँ पर राज्य है जो वो भर देंगे। देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे जो है उसका पिन कोड है जो वो भर देंगे। तो चलिए यहाँ पे पिन कोड भर देते हैं। इस तरीके से उसका पिन कोड भर देंगे। अब यहाँ पे इसका भी आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, दूसरे गवाह का, तो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पे है सहेजें और अगला। अब आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख लीजिए ये पूरी जानकारी आपने जो भरी है वो आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। देख लें। अब आपको इस जानकारी को पूरा चेक कर लेना है जो आपने यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका दुल्हन की पूरी जानकारी दी गई है। और इसके बाद नीचे आना है। यहाँ उसके पिता का नाम, यहाँ पे पूरी जानकारी। इसके बाद यहाँ पे उसका पता पूरा आ गया है। इसके बाद इसके जो है पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड किए गए हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दूल्हे की, स्थल, गवाह, दूसरे गवाह। और इसके बाद यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए, यहाँ लिखा है मैं पुष्टि करता हूँ। और आपको यहाँ पे जो है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आवेदन जमा कर देना है। देख लीजिए यहाँ लिखा है आवेदन जमा करें। तो चलिए यहाँ पे जो है आवेदन जमा करने पर इस पर क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेटिंग पूछा जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे पूछा रहा है तो कृपया प्रतीक्षा करें। तो देख लीजिए अब यहाँ पे थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं। देख लें थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है इसका पॉपअप आ चुका है। देख लीजिए यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जो है सफलता प्राप्त, यहाँ पे जो है ये आईडी यहाँ पे जारी करी गई है। आपका यहाँ पे पंजीकृत संख्या आ चुका है। अपना विवाह प्रमाण पत्र यहाँ पर देख लीजिए, विवाह प्रमाण पत्र का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे पूरा जो अपना विवाह का प्रमाण पत्र यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो देखा आपने, आप इस तरीके से अपना यहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र अपने सिर्फ आधार कार्ड से बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं देना होता है, केवल आपको शादी की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, सभी लोगों के पास वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो के ज़रिए अपनी जो है जानकारी प्राप्त कर सके और घर बैठे अपना जो है विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके।